हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, सीटेट 2024 उसके लिए आज के सेशन में हम लोग ईवीएस के कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आज की इस एक वीडियो में मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को इंक्लूड किया है, ताकि एक ही वीडियो से आपका जो रिविजन है वो हो सके। और देखिए, ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मोस्टली बार रिपीट हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? केरल, गोवा, असम, आंध्र प्रदेश। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे पूछ रखा था टैपियोका और नारियल उगाते हैं, तो कहाँ पर उगाते हैं? केरल में। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें टैपियोका की, तो देखिए जो आपका टैपियोका होता है ये रूट होती है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि जो टैपियोका है वो क्या है, तो टैपियोका क्या होती है? जड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पर दे रखा है, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम बताइए जिसमें एक पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उनमें से एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं। कलचिड़ी, शकरखोड़ा, दर्जन चिड़िया, बया, वीवर। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वीवर। ठीक है, वीवर पक्षी क्या होता है? जिसमें नर पक्षी होता है वो क्या करता है? सुंदर सुंदर घोंसले बनाते हैं, और जो मादा पक्षी होती है उसमें से उसे जो घोंसला पसंद आता है उसमें जाकर के वो अंडे देती है। ठीक है, तो एक तरीके से अपना स्वयंवर रचाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके दर्जन चिड़िया की। तो देखिए, ये क्या करती है? पत्तों को सिल करके अपना घोंसला बनाती है। इससे जो दर्जी होता है ना, वो कपड़ों को सिलता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, क्योंकि नाम में ये दर्जन चिड़िया यानी कि पत्तों को सिल करके क्या करती है? अपना घोंसला बनाती है। उसके बाद में अगर शकरखोरा की बात करें तो ये घोंसला कहाँ पर बनाता है? किसी पेड़ या फिर टहनी से क्या करता है? लटकता हुआ घोंसला ये जो है शकरखोरा बनाता है। उसके बाद में कलचिड़ी की बात करें तो जिसे हम इंडियन रॉबिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंडियन रॉबिन अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है? पत्थरों के बीच में। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट जो है ध्यान में रखने हैं। कलचिड़ी यानी कि इंडियन रॉबिन पत्थरों के बीच में, शक्कर घोड़ा किसी टहनी या फिर पेड़ की शाखा से लटकता हुआ घोंसला, दर्जन चिड़िया पत्तों को सिल करके, और उसके बाद में बया या वीवर जिसमें कि नर पक्षी जो है घोंसला बनाता है और मादा पक्षी जो उसमें से उसको घोंसला अच्छा लगता है उसमें जाकर के वो अपना अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर दे रखा है, मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है? काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता। तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची, जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता। उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है जीरा, काली मिर्च, इलायची। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दे रखा है प्रत्येक सदस्य जो केरल में उगाया जाता है, तो कौन सा उगाया जाता है? तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यहाँ पर दे रखा है, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया है। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है एनीमिया से, बुखार से, मलेरिया से, मियादी बुखार से। तो देखिए, यहाँ पर डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया खाने को? हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़, जिसमें कि जो हमारा आयरन होता है, ठीक है, वो क्या होता है? बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, व्यक्ति किस चीज़ से पीड़ित होगा? यानी कि उसके अंदर आयरन की कमी होगी, तभी तो डॉक्टर उसे हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने को सजेस्ट कर रहा है। यानी व्यक्ति किससे पीड़ित है? एनीमिया से। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसी होता है हमारी बॉडी में, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी संख्या में जो है कमी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर डॉक्टर क्या बोलते हैं? हरे पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, आंवला और गुड़ खाने को जो है यहाँ पर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर पूछ रखा है, ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संगठक है सीसा और टिन, कापर और जिंक, एल्युमिनियम, कापर और टिन। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछ रखा है ब्रॉन्ज यानी कि कांसा एक मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? तो देखिए, अगर बात करें हम आपके कांसा की, तो ये कापर और टिन का क्या होता है? मिश्र धातु होता है, जिसमें कि आपका 88% तक जो है कापर होता है और 20% तक जो है आपका टिन होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दे रखा है, दुनिया में प्रसिद्ध
पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दे रखा है आपका एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। उसके बाद में दे रखा है कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक विशेष नस्ल से एकत्रित किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती हैं। उसके बाद में दे रखा है अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। उसके बाद में आपको बताना है कौन कौन सा जो है ऑप्शन आपका सही होगा। केवल बी, ए, सी और डी, केवल डी, ए, बी और सी। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब ज़्यादा आने लगे हैं और ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें, मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था एक पश्मीना साल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है, जो कि बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, जो पश्मीना साल होती है वो 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोमल पश्मीना, नेक्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा था कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक विशेष नस्ल से एकत्रित किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। ये भी आपका क्या दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। जब मैंने आपको कंटेंट की क्लासेस कराई थी तो उसमें मैंने आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद में दे रखा है अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की परत उग जाती है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही दे रखा है। उसके बाद में दे रखा है पतले बालों की को बारीकियों से शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा, तो देखिए जो पश्मीना साल होती है इसको जो है बुनकर हाथों के द्वारा बुनाई करते हैं। ठीक है, मशीनों से द्वारा नहीं बुन, तभी तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है, क्योंकि जो इसकी बुनाई होती है वो हाथों के द्वारा की जाती है, मशीनों से नहीं की जाती है। तो ये तो ऑप्शन आपका पहले ही कट गया। ठीक है, कि इसको बुनने में आपके 250 घंटे लगते हैं और जो बुनकर होते हैं वो हाथों से द्वारा जो है इसकी बुनाई करते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन तो होगा नहीं, तो 2 ऑप्शन तो आपके पहले ही कट गए और केवल बी तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर अभी पढ़ा है कि तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट थे। तो ए, बी, सी आपके तीनों ही यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर पूछ रखा है किस वर्ष भुज यानी गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2000, 2001, 2002, 2004। तो देखिए कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जो भुज है वो कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भुज आपका कहाँ पर है, गुजरात में। और जो यहाँ पर भूकंप आया था वो कब आया था, 26 जनवरी 2001 को। ठीक है, क्योंकि आपको हो सकता है कि अगली बार आपसे एग्जाम में डेट भी पूछ लिया जाए। तो 26 जनवरी 2001 को जो है गुजरात के भुज में भूकंप आया था जिसमें कि हजारों लोगों की जानें गई थी। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आई होप कि आप इसका आंसर दे पाओगे, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे रखा है हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है उत्तर और दक्षिण में, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में। उसके बाद में ऑप्शन दे रखा है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको इंडिया का जो मैप है वो अच्छी तरीके से जो है आपके माइंड में सेट होना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक आप मैप के बारे में नहीं जानोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं तो जो हमारे देश की राजधानी स्थिति के सापेक्ष जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी और उसके बाद में शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है, तो कहाँ पर है, उत्तर और दक्षिण में। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको मैप को एक बार जरूर देख के जाना है, मैप से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर भी आपसे मैप से क्वेश्चन दे रखा है, तो आपके एग्जाम में मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं मैप से। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक भी क्वेश्चन ना दे, बट आप एक बार मैप को देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन नहीं आए, अगर आ जाएगा तो वहाँ पर आप अपने 2 क्वेश्चन जो है खो दोगे। और आप सभी को पता है कि एक एक नंबर से जो है एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। तो प्लीज़ अभी आपके पास टाइम है, मैप अपने सामने रखिए कुछ दिन तक और 1 से 2 बार देख लेंगे, आपको जो है मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर कौन सा स्टेट जो है। यहाँ पर देख रखा है शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति अपने पहले भोपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात वह गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशाएं होगी पहले। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो
जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है। उसके बाद में इसके पश्चात वह गांधीनगर गुजरना चाहता है, तो इसकी यात्रा की दिशा क्या होगी, पहले दक्षिण और इसके पश्चात जो है पश्चिम की ओर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रखा है हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी आपका मैप से ही क्वेश्चन है, इंडियन ओशन की बात हो रही है। ठीक है, समुद्र तट से, तो कौन सी जो है किस देश की सीमा लगती है, कर्नाटक। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की, तो ये कहाँ पर लगती है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, से जो है इसकी सीमा लगती है, जो बंगाल की खाड़ी है आपकी। तो ये जो आंध्र प्रदेश है, पुदुचेरी है और जो पश्चिम बंगाल है, ये आपका वहाँ पर स्थित है। कर्नाटक है जो कि आपका इंडियन ओशियन के पास में है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन है जो कि राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रखा है विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं, कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है, असम, मिजोरम, उसके बाद में दे रखा है आपका ओडिशा और झारखंड। तो देखिए अगर हम चिराओ नृत्य की बात करें तो ये कहाँ पर किया जाता है, आपका मिजोरम में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। असम की बात करें तो देखिए यहाँ के जो घर होते हैं वो 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं और बांस पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बारिश जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर जो है यहाँ के घर बनाए जाते हैं। और देखिए कभी कभी आपको मीटर में दे देता है तो 3 मीटर देगा, तो अगर मीटर में देगा तो 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर, फुट में देगा तो 10 से 12 फुट। और यहाँ पर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, बिहू फेस्टिवल। ठीक है, बिहू फेस्टिवल आपका कहाँ पर मनाया जाता है, असम में। तो आपको इन सारे पॉइंटों को ध्यान में रखना है। चिराओ नृत्य मिजोरम में, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है आपका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा ए बी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर स्थित है से पुदुचेरी जो बिंदु बी पर है तक खींचे, तो बिंदु बी के सापेक्ष ए की दिशा होगी तो क्या होगी, उत्तर और पूर्व। तो यहाँ पे आपका जो है फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर दे रखा है उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 केजी तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते हैं। सुनीता विलियम, वहीदा प्रिज्म, बछेंद्री पाल, कर्णम मल्लेश्वरी। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है आपको, जो वेट लिफ्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो वेट लिफ्टर कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी। तो यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने क्या किया था, 12 वर्ष की उम्र से जो है भार उठाना, जो वजन है वो उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था। उसके बाद में 130 किलोग्राम तक जो है ये वजन उठाने में सफल रही तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में इन्होंने कितने मेडल जीते हैं, 29। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, उसके बाद में जो कर्णम मल्लेश्वरी आपकी, ये भारत की जो है पहली भारोत्तोलक है, यानी कि पहली वेट लिफ्टर है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दे रखा है ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है, उसके पृथक रूप में, उसके समग्र रूप में, उसके साधारण रूप में, उसके बाद में दे रखा है उसके थीम के रूप में। तो देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर दे रखा है ईवीएस के संदर्भ में, तो जो बच्चा है वो अपने वातावरण को कैसे देखता है, एक समग्र रूप में। ठीक है, उसके समग्र रूप में देखता है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर दे रखा है राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दे रखा है राजमा चावल और छोले भटूरे। ठीक है, किस राज्य के लोगों का सामान्य भोजन है, पंजाब का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में लेमन राइस वगैरह खाता है। ठीक है, ढोकला, फाफला ये सब खाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यही क्वेश्चन आपसे भी मैंने आपको बताया ना कि यही क्वेश्चन एक ही पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा उसको घुमा करके पूछा जाता है। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट बताया 26 जनवरी 2001 को भुज
में भुज किस राज्य में स्थित है? भूकंप के झटके लगे थे, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो आप सभी को पता होगा कौन सा है? गुजरात। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दे रखा है नीचे दिए गए किस राज्य के गांवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू एवं फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती है। आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा, केरल। तो अभी मैंने आप लोगों को जस्ट ऊपर इस क्वेश्चन को भी बताया था। कहाँ के घर जो है 3 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? मजबूत बांस के खंभों पर। कहाँ के? असम की, ठीक है। अगर फुट में देगा आपको तो 10 से 12 फुट देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दे रखा है, देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 1 से 2 आने ही हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की जो दूरी है वो 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 बजे कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर 2021 को 5:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल है 54 मीटर प्रति सेकेंड, 27 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यानी कि चाल बराबर दूरी बटा के समय, जो कि आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो जो इसमें टाइम दे रखा है वो आपको ट्रेन का जो टाइम होता है उसके हिसाब से निकालना है। तो यहाँ पर आपको दूरी दे रखी है, डिस्टेंस आपका कितना है? 432, ठीक है। और अगर टाइम कैलकुलेट करोगे आप तो 8 आवर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी आप लोग निकाल लोगे, क्योंकि 16 दिसंबर से लेकर के 21:45 और 17 दिसंबर जो है 2021 से 5:45 के बीच में अगर देखें तो 8 आवर जो है आपका होगा। तो टाइम यहाँ पर डिस्टेंस मिल गया, टाइम मिल गया। अब इस फार्मूले पे हम लोग रख देते हैं। तो इस स्पीड इक्वल टू आपका कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपको दे रखा है 432। उसके बाद में अगर 8 का इसमें डिवाइड करेंगे आप लोग, कि बट देखिए यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दे रखा है वो आपका मीटर प्रति सेकेंड में। तो जब हम किलोमीटर को मीटर, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर दे रखा था आपको दूरी, वो किस में दे रखा है? किलोमीटर में, ठीक है। तो जब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो यहाँ पर 5/18 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इसको हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा था 432 बटा के जो आपका टाइम था। उसके बाद में अगर हम 5/18 से इसको गुणा करें, यहाँ पर जो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा आपका। तो यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये आपके एग्जाम में मोस्टली बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब 5 से 6 बार ये आपके एग्जाम में आया ही हुआ है, ठीक है। क्योंकि हर बार जब ऑनलाइन एग्जाम होता था तो हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलता था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा के किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है कि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर दे रखा है 110 मीटर, ठीक है। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पतनचेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी 15.5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों दरवाजे के बीच की कम से कम वास्तविक दूरी है। तो देखिए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपको 1 सेंटीमीटर बराबर आपको कितना दे रखा है? 110 मीटर, ठीक है। आप इसका मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 110 गुणे 15.5 का, ठीक है। तो आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1705, ठीक है। बट देखिए जो हमारा आंसर है वो किलोमीटर में दे रखा है, तो इसलिए जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे आपका, तो ये आ जाएगा 1.705। तो यहाँ पर आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दे रखा है मुक्तारपुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है जिसे इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो देखिए जो ये जिला है वो कहाँ का भाग है? जो
सॉरी, ये जिला किस राज्य का भाग है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो आपका पोचमपल्ली, इसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो यहाँ की साड़ियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दे रखा है, नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार के ही खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? कांदाहारा, कराची, बर्लिन, आबू धामी। तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो यहाँ पर क्या दे रखा है? खजूर के वृक्ष। तो ये आपके कहाँ पर दिखाई देते हैं? आबू धामी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो आबू धामी है ये आपकी किसकी राजधानी है? यूएई की। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की जो है राजधानी कौन सी है? आबू धामी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो यहाँ पर मुद्रा चलती है वो कौन सी चलती है? दिरहम। ठीक है, दिरहम। आबू धाबी में कौन सी मुद्रा चलती है? दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दे रखा है, पीतल के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कापर और जस्ते का मिश्र धातु है, ये कापर और टिन का समांगी मिश्रण है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे क्या पूछ रखा है? पीतल के बारे में। तो पीतल किसका मिश्रण है? आपके कापर और जस्ते का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो कापर और टिन का मिश्रण होता है ये आपका कांस्य होता है, बट यहाँ पर पीतल की बात दे रखी है तो इसलिए यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, हमारे देश के में एक ऐसा राज्य है जहां लोग नारियल और टेपियोका, ये शायद क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन था, तो इसमें आपका केरल जो है राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। इसमें दे रखा है, चांगपा आदिवासी लोग जो पर्वतों पर रहते हैं ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिज़ाइन है 1000 वर्ष पुराना से भी पुराना, लगभग 800 वर्ष पुराना, लगभग 100 वर्ष पुराना, अत्यंत आधुनिक। तो देखिए अगर बात करें जो चांगपा आदिवासी लोग हैं जो कि कहाँ पर रहते हैं? लद्दाख क्षेत्र में। ठीक है, तो इनके जो टेंटों का डिज़ाइन होता है वो 1000 वर्ष से भी पुराना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। और एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जो ये बड़े तिकोनी आकृति के जो इनके टेंट होते हैं इनको और क्या कहा जाता है? रेबो। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि रेबो जो है किसको कहते हैं? तो जो चांगपा आदिवासी यानी जो कि लद्दाख क्षेत्र के प्रमुख आदिवासी हैं वो लोग क्या करते हैं? जो टेंटों का यूज़ करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रेबो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर दे रखा है, हमारे देश में राज्यों की संख्या है 30। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है 28, 27, 26। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। ठीक है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने हैं? 8। तो देखिए जो 28वां राज्य है आपका वो कौन सा बना? तेलंगाना, जिसका गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 28। नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। तो देखिए बे ऑफ बंगाल की यहाँ पर बात हो रही है। तो अगर बात करें हम केरल की, तो केरल तो आपका जो है इंडियन ओशियन पर स्थित है, अरब सागर पर स्थित है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका कट जाएगा। उसके बाद में महाराष्ट्र भी जो है आपका इंडियन ओशियन के पास में है, तो ये भी कट। और कर्नाटक और केरल दोनों ही आपके इंडियन ओशियन में, तो ये क्या हो जाएगा? तीनों ही ऑप्शन कट। जो आपके बे ऑफ बंगाल के पास में है वो कौन सा है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो आप एक बार मैप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर दे रखा है, चिराऊ कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आप सभी को पता है, मिजोरम का। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पर पूछ रखा है, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, यानी कोल्ड डिजर्ट। तो इससे आपको पता हो जाना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लेह और लद्दाख, मेघालय। ठीक है, तो ये आपके कहाँ का भाग होगा? लेह और लद्दाख, क्योंकि लेह लद्दाख को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड डिजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान। और ये जो सारे पॉइंट दिए थे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो है बारिश जो वर्षा है बहुत क्या होती है? कम होती है। और
ऊंचा भी है, सूखा है और समतल है, जिसे हम लोग ठंडे रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लेह लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 31। यहाँ पर दे रखा है पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, जिस नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, युगांडा। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो किस देश के जो व्यक्ति हैं वो पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं? अर्जेंटीना के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखा है पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनकर का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती है किस राज्य का भाग है? तो अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था कहाँ का भाग गया आपका, तेलंगाना का। और तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में अब ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे। देखिए यहाँ पर दे रखा है नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है। आपको दे रखा है खरपतवार हटाना, गुड़ाई करना, बीज बोना, प्याज की ऊपर की सूखी पत्तियां हटाना, प्याज को उखाड़ना। आपको इनको जो है सही क्रम में लगाना है। पहले आपका जो है BCEAD आएगा, BCADE आएगा, इसमें से बताना है कि कौन सा जो है सही क्रम आएगा। तो अगर हम प्याज की खेती के बारे में बात करें यहाँ पर तो पहले क्या किया जाता है? ठीक है, पहले आपका जो है गुड़ाई किया जाता है। तो पहले ऑप्शन में तो आपका बी आएगा। उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग? बीज बोते हैं। ठीक है, गुड़ाई करना, उसके बाद में बीज बोना, यानी बी के बाद क्या आएगा? सी आएगा। उसके बाद में जो खरपतवार होते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग वहाँ से हटाते हैं। तो बी आएगा, फिर सी आएगा, उसके बाद में ए, उसके बाद में देखिए अगर डी और ई की बात करें तो देखिए जब हम प्याज को उखाड़ेंगे उसके बाद में जो उसकी पत्तियाँ होती है उसको हटाएंगे। ठीक है, तो पहले इस हिसाब से आपका ई आना चाहिए, यानी हम प्याज को पहले उखाड़ेंगे, उसके बाद में जो उसके ऊपर की जो सूखी पत्तियाँ होती है उसको हम लोग पत्तियों को हटाना। तो पहले ई आएगा, उसके बाद में डी। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो BCAED हमें चाहिए। तो BCAED किस में दे रखा है? आपके ऑप्शन नंबर 4 में। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए गोलकुंडा के किले वाला है, तो इसको मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर दे रखा है नीचे दिए गए कथनों में से अल्ब्रूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पूर्व किया था के बारे में सही कथन को चुनिए। वह एक यात्री था जिसने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा। वह अफगानिस्तान से आए थे। उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी। उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के ताल बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो आपको अल्ब्रूनी के बारे में सारे कथन जो है पता होने चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कौन कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जब भी कॉन्सेप्ट पढ़िए पूरा अच्छे से पढ़िए, एक एक पॉइंट को पढ़िए, तभी जो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में आने लगे। तो देखिए अगर बात करें अल्ब्रूनी की तो ये जो है कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से नहीं आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे। ठीक है, उज्बेकिस्तान से आए थे। तो यहाँ पर दे रखा है अफगानिस्तान, जिससे कि आपके माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो ये ऑप्शन तो आपका पहले ही कट जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में आपके बी जो है कहाँ पर दे रखा है। तो देखिए बी तीनों ही ऑप्शन में दे रखा है, तो 3 ऑप्शन आपके पहले ही कटे, यानी आपका थर्ड ही ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें 1 पॉइंट पड़ता था और हमने जो है ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू आंसर खोज लिया। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर है। जो आपका ए दिया था ये भी राइट था, सी भी राइट था, डी भी राइट था और ई भी जो है राइट था। एक ही कथन जो है यहाँ पर गलत दे रखा था। वो कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान नहीं, उज्बेकिस्तान। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 दे रखा है। नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल। निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। इनका 3 कोष्ठकों का हृदय होता है। ये अंडे देते हैं। ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो देखिए
इस क्वेश्चन में पूछ रखा था आपसे कि जो सांप है, ठीक है, छिपकली और मेढक और घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ, इनमें ऐसी विशेषता बतानी थी हमें जो इन चारों में पाई जाती है। तो देखिए ये चारों ही क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर फिर से आपसे मैप से क्वेश्चन पूछा गया था। यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और भार के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की स्थिति जो है होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको मैप को आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर देखिए आपका क्या होता है, नॉर्थ होता है और नीचे आपका साउथ, इधर में ईस्ट होता है और इधर में वेस्ट, ठीक है। तो अगर हम इसमें दे रखा है यदि आप अहमदाबाद यानी गुजरात में जो कि आपका स्थित है और भारत के मानचित्र पर, सॉरी भारत यहाँ पर होगा, भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के सापेक्ष कोई सरल रेखा खींचते हैं। तो अगर हम अहमदाबाद और दिल्ली, यहाँ पर आपका दिल्ली हो जाएगा और ये अहमदाबाद के बीच में अगर हम सरल रेखा खींचेंगे, ठीक है, तो अहमदाबाद से दिल्ली की स्थिति कहाँ पर होगी, उत्तर पश्चिम में। क्योंकि देखिए इधर जो है आपका होगा, एक मिनट में यहाँ पर लिख, रुकिए इसको पहले क्लीन कर लेते हो। देखिए ये आपका हो गया दिल्ली, ठीक है, इधर में है जो कि आपका नॉर्थ और किस में है, ईस्ट में है। और उसके बाद में क्योंकि अगर हम सरल रेखा खींचेंगे तो इधर ही आएगा, ठीक है। और अहमदाबाद की करें तो आपका साउथ और वेस्ट में आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग पूछ रखा था, तो अहमदाबाद से दिल्ली की स्थिति जो दिशा है वो कैसी होगी, तो आपका कैसी होगी, उत्तर पूर्व में। क्योंकि दिल्ली देखिए आप कहाँ है, नॉर्थ और ईस्ट में, तो दिल्ली उत्तर पूर्व में, यानी सेकंड वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करती है, तो इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल है। देख ऑप्शन दे रखा है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, 60 मीटर प्रति सेकंड, 120 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने अभी आप लोगों को सॉल्व करना बताया कि इसका क्या होगा, डिस्टेंस, सॉरी स्पीड इजकल टू, जो फार्मूला है स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको मैंने अभी आप लोगों को ऊपर जो है सॉल्व करके दिखाया था। तो इस तरीके से आप लोग अपना कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इसका जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी विथ आंसर, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आप वहाँ से भी एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद में देखा है, मिजोरम में जब एक फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्रित होते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक साथ खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनका विशेष नाच क्या है, चिराऊ, ये मैंने आप लोगों को बता ही रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है, उसमें अंडे देती है। पक्षियों की स्पीसीज का नाम है, तो ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा था, कौन सा है, वीवर पक्षी, ठीक है। यहाँ पर कोयल से रिलेटेड एक बात याद रख लीजिए कि जो कोयल पक्षी है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, जो कौवा होता है ना, इसी के घोंसले में अपना अंडा देती है और कौवा क्या करता है, इसके अंडे को अपना अंडा समझ करके वो शेता है वहाँ पर या फिर पालता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। और शकर खोरा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि पेड़ से जो है लटकता हुआ घोंसला ये बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो जब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो राज्य हैं उसके बारे में बताया था, तो यहाँ पर मैंने केंद्र शासित प्रदेश की संख्या के बारे में भी बताया था। तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा कितनी है, ये तो सभी को पता होगा कितनी है आपकी। जो पहले आपकी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी वो 9 थी, बट अभी कितनी है, 8, ठीक है। अगर आपसे पहले पूछे तो 9 थी, बट अगर प्रेजेंट टाइम में पूछे तो 8, क्योंकि जो दमन दीप में जो दादर नगर हवेली है उसको जो है उसी में मिला दिया गया है, तो इसलिए अब जो है आपका 8 ही है, पहले 9 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर दे रखा है, नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं, छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी, बिच्छू। तो हमें बताना है जो छिपकली है वो किस वर्ग की है, चमगादड़ जो है किस वर्ग का है आपका, और उसके बाद में कलचिड़ी और बिच्छू। तो अगर बात करें, देखिए जो छिपकली है तो वो आपकी सरीसृप प्रजाति की जीव है, क्योंकि सरक करके चलती है। सरीसृप वही प्रजाति के जीव होते हैं जो कि सरक करके यानी रेंग करके चलते हैं। तो छिपकली तो आपका सरीसृप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है स्तनधारी, तो आपका पहले ही कट जाएगा, 2 ऑप्शन आपके पहले ही कट। अब हमको फर्स्ट और फोर्थ में चेक करना है।
चमगादड़ की अगर देखिए बात करें हम यहाँ पर हम, तो चमगादड़ क्या है आपका स्तनधारी, जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो ये ऑप्शन भी आपको कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर पक्षी दे रखा है, तो एक ही ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। छिपकली क्या है आपकी सरीसृप है, जो कि सड़क के चलती है। स्तनधारी चमगादड़, और कलचिड़ी क्या आपकी पक्षी है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, इंडियन रॉबिन, जो कि पत्थरों के बीच में अंडे देती है। और बिच्छू की बात करें तो ये आपका क्या है, कीट है। तो आपको सारे पॉइंट आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43, यहाँ पर दे रखा है आर्यनाथ एक सफेरा है, जब वह अपना वाद्य यंत्र यानी कि बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र बीन पर अनुक्रिया करने का कारण है बीन की मधुर गंध। तो देखिए बीन में गंध थोड़ी आएगी, तो यह ऑप्शन कट। सांप का अपने बाहरी कानों द्वारा बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे सुन सकना, तो ये भी कट, क्योंकि देखिए जो साफ होता है उनके कान नहीं होता है, वो ध्वनि को सुनता नहीं है। जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है ना, ठीक है, उसको क्या करता है, उस पर जो है वो अपनी प्रतिक्रियाएं देता है। तो ये तो आपका कट हो जाएगा। सांप की आंखें द्वारा बीन की गति का अनुसरण करना, नहीं, बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण, ठीक है। तो यही क्या है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पूछे गए और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी बार रिपीट हुए हैं, जो क्वेश्चन मोस्टली बार रिपीट हुए हैं उनको मैंने यहाँ पर जो है ले रखा है। किसी तरीके से जो घुमा करके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी इंक्लूड किया है। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। एक वीडियो से आपके सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है वो रिवीजन हो जाएंगे। आप यकीन मानिए यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं 1 से 2 क्वेश्चन की तो गारंटी नहीं लेती, बट जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने ही है वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ भी आपको मैं दे दूंगी। यहाँ पर दे रखा है 2 छात्राओं एक्स और वाई की क्लिनिक विकृत रिपोर्ट नीचे दिए गए अनुसार यक्स आयु, यानी जो एक्स या फिर लड़का या फिर लड़की है उसकी आयु कितनी है, 12 वर्ष। स्त्री हीमोग्लोबिन, यानी ये लड़की है, ठीक है, स्त्री हीमोग्लोबिन कितना है, 10.5 ग्राम डेसी लीटर। और वाई आयु जिसकी कितनी है, 10 वर्ष, स्त्री हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम डेसीलीटर। तो इसमें हमें बताना है, इस रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि यक्स है उसके अंदर रक्त क्षीणता की रोगी है, जबकि वाई नहीं है, वाई रक्त क्षीणता की रोगी है, जबकि एक्स नहीं है, एक्स और वाई दोनों रक्त क्षीणता की रोगी है, एक्स और वाई दोनों रक्त क्षीणता के रोगी नहीं है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, इसमें जो यक्स है उसकी जो कि 12 साल की है, ठीक है, एक्स कितनी है, 12 साल की, तो इसमें हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, 11.5 जो है ग्राम प्रति डेसी लीटर होनी चाहिए। बट यहाँ पर 10 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये रक्त क्षीणता की जो है इसके अंदर कमी है। बाकी जो वाई है जिसकी आयु 10 वर्ष है, इसका 12.5 दे रखा है जो कि सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक यक्स जो है उसके अंदर रक्त क्षीणता यानी अरक्तता की कमी है, जबकि वाई में नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में सम्मिलित होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र सम्मिलित है। आप इस छात्र को विविधता को महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है, स्थानीय छात्र नए छात्रों को बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये चीज़ें आपकी बिल्कुल गलत है। हमें क्या करना चाहिए, हमें बच्चों को खुद, ऐसा नहीं कि उसको डायरेक्ट बता दे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें बच्चे को खुद सीखने के जो अवसर है वो देने चाहिए, ठीक है। प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों और समानताओं का अंतर के बारे में चर्चा करें। तो देखिए ये भी जो ऑप्शन दे रखा है आपका, ठीक है, थोड़ा सा कुछ ठीक लग रहा है। तो ऑप्शन थर्ड भी पढ़ लेते हैं। कक्षा में नए छात्र के देश के बारे में बताए, जैसे कि लोगों के कैसे व्यवहार करते हैं वे किसे महत्व देते हैं। तो नहीं, ये तो आपका गलत है। कक्षा में प्रत्येक छात्र को दूसरे देश के बारे में अपने दृष्टिकोण और ज्ञान के बारे में बताने दे। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो आपका बेस्ट जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वह है सेकंड, यानी प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं, ठीक है, यानी विभिन्नताओं और अंतरों के बीच में कक्षा के बारे में चर्चा करें। तो इसमें क्या होगा, बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा, तो इसलिए आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट दे रखा है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए, खुशबू के लिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें मगरमच्छ की, तो ये किसके लिए मारा जाता है, त्वचा के लिए। जो मगरमच्छ है वो किसके लिए मारा जाता है,
त्वचा के लिए, क्योंकि जो जानवर होते हैं उनका जो है कुछ लोग अवैध रूप से शिकार करते हैं, क्योंकि जानवरों में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जिनका यूज़ करके लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें बनाते हैं, तो इसलिए वो उनको मारते हैं। तो जो मगरमच्छ है ये त्वचा के लिए मारा जाता है। अगर सींग के लिए बात करें तो गेंडा, ठीक है, सींगों के लिए किसे मारा जाता है, गेंडे के लिए। उसके बाद में दांतों के लिए आपके हाथी को मारा जाता है। और खुशबू के लिए जो कस्तूरी मृग होती है, जो कस्तूरी हिरण होती है, उसकी जो नाभि में कस्तूरी होती है ना, उसके लिए जो है कस्तूरी मृग को यहाँ पर मारा जाता है, क्योंकि जो कस्तूरी है उसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है। तो खुशबू के लिए किसको मारा जाता है, कस्तूरी मृग को। तो आपको इन सारे पॉइंटों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बोरा चिपचिपे चावल की एक मुख्य रूप से पाया जाता है, सामान्य किस्म है असम में, बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। तो देखिए जो बोरा है, जो कि चिपचिपे चावल की एक प्रजाति होती है, कहाँ पर पाया जाता है, आपके असम में, ठीक है। असम में जो बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है उस पर जो है जो बोरा चिपचिपे चावल है वो शायद खाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है, गुलाब जल और आशूत जल, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस और दूध, गुलाब जल और सिरका। तो देखिए जो एनसीईआरटी की बुक है आपकी, उसमें दादी और नानी के नुस्खे करके कुछ पॉइंट में चीज़ें दी हुई हैं। उसमें देखिए जो दादी हैं वो क्या करती हैं, सर्दियों में जो गुलाब जल और ग्लिसरीन और नींबू का रस होता है उसको मिक्स करके एक जो है मतलब सर्दियों में जो रूखेपन से बचने के लिए घोल तैयार करती हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। सर्दियों में रूखेपन से बचने के लिए किसका यूज़ करती हैं, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू के रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर दे रखा है एक पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है, सूर्य पक्षी, कौवा। उसके बाद में दे रखा है बारबेट, भारतीय रॉबिन, ठीक है। तो देखिए मैंने आप लोगों को अभी जस्ट ऊपर बताया था सकर खोड़ा यानी सन बर्ड के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। ये क्या करता है, पेड़ या फिर जो झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पर दे रखा है ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। तो देखिए अगर PNR की बात करें तो ये 10 डिजिट का आपका नंबर होता है, जो कि क्या प्रदर्शित करता है, यात्री का नंबर नॉम रिकॉर्ड, ठीक है, नंबर नहीं, यात्री का नाम रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 दे रखा है, मलयालम में बड़ी माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ तो मौसी बोला जाता है, वलियम्मा, अम्मा, थम्पा, दिद्दू। तो देखिए अगर मलयालम की बात करें तो जो मलयालम है ये आपकी कहाँ पर बोली जाती है, केरल में, ठीक है। और केरल में जो मलयालम बोली जाती है उसमें जो माँ की बड़ी बहन होती हैं, ठीक है, उनको क्या कहता है, वलियम्मा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 52। यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केरल में है, वलसाड़, कोझिकोड, उडुपी। उसके बाद में दे रखा है मालाखेड़ा। तो अगर हम बात करें कि कौन सा स्थान जो है आपका केरल में है तो कौन सा है, कोझिकोड। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कैलीकट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पर दे रखा है गांव का नाम वहाँ उगने वाले खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा है। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, गांव का नाम वहाँ उगने वाले खेजड़ी पेड़ के कारण पड़ा है। तो ये आपका गाँव जो है कहाँ पर है, राजस्थान में। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, कि आपका कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है। तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पर दे रखा है हाथियों के झुंड का मुखिया होता है, सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी और सबसे छोटी नर हाथी, सबसे छोटा नर हाथी। तो देखिए जब मैंने आपको कंटेंट की क्लासेस कराई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हाथियों का झुंड होता है इसमें नर हाथी तो आपके रहते ही नहीं है, क्या होती हैं, जो मादा हाथी होती है वो क्या होती है, झुंड की मुखिया होती है, सबसे उम्रदराज
तो यहाँ जो सबसे उम्रदराज जो बूढ़ी हाथी होती है वो क्या होती है, जो हाथियों का झुंड होता है उसकी मुखिया होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो नर हाथी वो होते हैं वो क्या करते हैं, 14 से 15 साल के जैसे ही होते हैं वो झुंड को छोड़ देते हैं, ठीक है। और जो हाथियों का झुंड होता है उसमें मतलब कितने हाथी रहते हैं, तो 10 से 12 हाथिनी रहती हैं, हाथी नहीं रहते हैं। और वो जो है उनके बच्चे रहते हैं जो कि 14 से 15 साल के बीच में जैसे ही होते हैं, जो हाथी लोग होते हैं वो झुंड को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पर दे रखा है मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है बेक करके, गलाने से, भुनने से, जलाने से। तो देखिए अगर हम बात करें कि जो मिट्टी का बर्तन होता है इनको मजबूत कैसे बनाया जाता है, बेक करके। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पर दे रखा है पौधों का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है, सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम के बीज। तो देखिए जो आपका नुस्खे है उसी में ये एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है कि जो दांत का जो दर्द होता है उसके उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस पौधे का, लौंग का, ठीक है। तो लौंग यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए एक यूजीनॉल, ठीक है, यूजीनॉल आप लोग ध्यान रखिएगा, यूजीनॉल एसिड पाया जाता है जो कि एक एंटीसेप्टिक है और दांत का जो दर्द होता है उसको कम करने में हेल्प करता है। तो इसलिए जो लौंग होता है इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पर दे रखा है गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो गेहूं के आटे की तो मतलब रोटियां तो सभी लोगों ने बनाई होंगी। मेल भी अगर बाहर स्टडी वगैरह करते हैं तो बनाते ही हैं, और फीमेल लोग तो मतलब जनरली बनाती हैं, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी है उसमें यही है कि फीमेल ही खाना बनाएंगी। बट देखते हैं, छोड़िए क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको कि चपाती बनाने का सही क्रम। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर खुद से भी दे सकते हो। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले जो आटा होता है उसको गूंथते हैं, उसके बाद में आटे की जो है छोटी छोटी लोइयाँ बनाते हैं, और उसके बाद में लोइयों को बेलकर आग पर पकाते हैं। तो फर्स्ट ही ऑप्शन में जो है आपको राइट आंसर दे रखा था, तो फर्स्ट ही ऑप्शन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तो सेकेंड ऑप्शन में तो इसमें दे रखा था आटे की छोटी छोटी लोइयाँ, तो नहीं, पहले तो हम लोग आटा को गूंथेंगे, तो ये कट आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर, ये भी कट आटे को गूंथ कर लोई बना लीजिए, लोई को बेलकर जो है तैयार कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो है लोई को जो है बेलकर तैयार करना है इसमें, उसके बाद में आटे की छोटी छोटी लोइयाँ, यानी बेलने के बाद में छोटी छोटी लोइयाँ बनाना, तो ये भी कट हो जाएगा। तो फर्स्ट ही ऑप्शन है जो कि आपका राइट दे रखा था। नेक्स्ट दे रखा है नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। नृत्य प्रदर्शन आत्मविश्वास, भावनाएं, उसके बाद में दे रखा है हाथों और चेहरे की गति। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो नृत्य में जो है मुख्य रूप से क्या प्रदर्शित होती है, मुद्रा और जो भावनाएं होती है वो किस चीज़ को प्रदर्शित करती है, भावनाएं को। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पर दे रखा है जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं सांकेतिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से, ब्रेल के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते तो वो किसे सीखेंगे, साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा के माध्यम से। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। और ब्रेल से बात करें तो जो जिन छात्रों को देखने में प्रॉब्लम होती है, यानी जो दृष्टि बाधित छात्र है, वो किसका यूज़ करके सीखते हैं, ब्रेल लिपि का, जिसमें कि आपके 6 डॉट होते हैं। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो ब्रेल लिपि होती है उसमें कितने डॉट होते हैं, तो 6 डॉट होते हैं। और इसकी जो खोज है वो किसने की थी, लुइस ब्रेल ने, ठीक है, जो कि आपके फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है, नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। तो ऑप्शन दे रखा है नदी, झील, पर्वत, झरना। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पर जो है दे रखा है आपकी जो है जो पेडागोजी है उससे रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। स्कूल में विद्यार्थियों को जीवन को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, जो कि क्या दे रखा है, आपका सही दे रखा है, ठीक है। रटने को हतोत्साहित करना चाहिए, सही बात है, हतोत्साहित दे रखा है, ऐसा नहीं कि रटने को प्रोत्साहित, तो हतोत्साहित दे रखा है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही है। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, उसके बाद में दे रखा है स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात आपको पूछ रखा है कौन कौन सा जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो देखिए हमें
ए और बी तो पक्का ऑप्शन में चाहिए, ए और बी तो आपका पक्का सही होगा। तो इसमें देखिए बी और डी दे रखा है तो ए इसमें नहीं, इसलिए ये कट। ए और सी दे रखा है तो ये भी कट। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें हमें सी को एक बार और चेक करना है। तो देखिए क्योंकि डी तो आपको दिया नहीं है कि सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, तो देखिए प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है, इसलिए तीनों ही ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो ए बी और सी तीनों ही क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, साबुत मूंग या चने को रात भर भिगोकर फिर 1 या 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है तना, पत्ती, जड़, फल। तो देखिए जो सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वो कौन सा आपका, देखिए जो भाग सबसे पहले अंकुरित होता है वो कौन सा है, जड़, रूट। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल में परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 63 की, तो जो मांड की उपस्थिति है उसमें आयोडीन के जो हल्के घोल में जो है परीक्षण किया जाता है, तो वहाँ पर आपका कौन सा रंग आता है, नीला और काला। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेरी बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन B12, विटामिन बी, विटामिन 2, विटामिन B3। तो देखिए अगर बेरी बेरी की बात करें तो ये किस विटामिन की कमी से होता है, आपके विटामिन B1। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर B1 कर लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, बीज, पत्ती, फूल, तना। तो देखिए जो पटसन का रेशा है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, आपके तने से। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पटसन को क्या बोला जाता है, जूट भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है। तो जब मैंने आपको अभी ऊपर जो क्वेश्चन कराया था तो उसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि टेपियोका क्या होती है, आपकी जड़ होती है। ठीक है, और उसके बाद में शकरकंदी भी आपका जड़ है, मूली भी क्या होती है, आपकी जड़, क्योंकि कुछ पौधों के हम लोग रूट्स को भी खाते हैं। तो मूली, शकरकंदी तीनों ही आपकी जड़ है। आलू क्या होता है, आपका तना होता है। तो इसमें पूछ रखा था कौन सा जड़ नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है, पीपल, अमरबेल, अंगूर, मनी प्लांट। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि परजीवी पौधा कौन सा है, तो परजीवी क्या है, अमरबेल होता है, जो कि दूसरे जो पेड़ होते हैं उस पर निर्भर रहता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पर दे रखा है, निम्न में से किस पौधे के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं, सहजन, मैमफल, आक, आम। तो देखिए जो आम के बीज होते हैं वो क्या होते हैं, पशुओं के द्वारा विस्थापित होते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं, बीजावरण को, भूड़ को, बीज पत्ती को, बीजांड द्वार को। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो बीज जो पत्र है, बीज पत्र किसे कहते हैं, बीज पत्ती को। तो यहाँ पर थर्ड ऑल ऑप्शन जो है आपका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70। इसमें दे रखा है, निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियाँ नहीं होती हैं। तो देखिए स्वीट पी, बगीचे वाली मटर या फिर गार्डन पी जिसको बोलते हैं, उसके बाद में दे रखा है तुलसी, मूंगफली। तो अगर बात करें कि जो पौधों में नाइट्रोजन जोड़ने की ग्रंथि नहीं होती है, वो कौन से पौधे में नहीं होती है, तुलसी के पौधे में। तो यहाँ पर क्या है आपका जो है थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ पर दे रखा है, पत्तियों में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है पटल, सिरा विन्यास, मध्य सिरा, उसके बाद में वृत्त या पड़ वृंत। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो पत्तियों में जो सिरा एवं छोटी सिराएं की व्यवस्था होती है उसका क्या नाम होता है, सिरा विन्यास। तो सेकंड जो है आपका राइट है। इसमें देखिए मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए हुए हैं। इसमें जो हार्ड शिफ्ट थी, मॉडरेट शिफ्ट थी, इजी शिफ्ट थी, सभी के क्वेश्चन इंक्लूड है। तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चनों को एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, ऊर्जा के जो है परंपरागत स्रोत होते हैं। तो इसमें पूछ रखा है जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जो आपका प्राकृतिक गैस होता है ये क्या है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर दे रखा है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, और उसके बाद में दे रखा है भूगर्भीय उष्मीय ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन। तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो देखिए जो 73 है इसमें अगर पूछे तो देखिए ऊर्जा का परंपरागत स्रोत पूछ रखा है। तो अगर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 जीवाश्म ईंधन। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो देखिए लकड़ी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी मैंने प्राकृतिक गैस बोल दिया है क्योंकि नहीं पूछ रखा था, तो यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको जो है संशोधन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि, श्वसन, वाष्प उत्सर्जन। तो देखिए जो पौधों के ऊपरी भाग से जल की जो क्षति होती है उसको क्या कहता है? वाष्प उत्सर्जन। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है हिमालय में एप्पल एक औषधि है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, ये किस समूह में रखें? अन्य स्थानिक, प्रचुर बाहुल, स्थानिक, संकट संपन्न। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये कैसा पौधा है आपका? क्योंकि ये उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है तो ये किसी एक विशेष स्थान में पाया जा रहा है, इसलिए स्थानिक। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? मंगल, बृहस्पति, बुध, उसके बाद में ऑप्शन दे रखा है आपको शनि। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा ग्रह है जो कि आपके पृथ्वी से छोटा है? कौन सा है? बुध। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, इसमें एनसीएफ दे रखा है 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य कौन सा होना चाहिए? लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यीकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, बच्चों को कंठस्थ करने की कला का विकास। तो नहीं, रटना तो ये गलत हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन पर बल देना। तो देखिए जो प्राथमिक स्तर पर हमें वर्णन नहीं देना है बच्चों को, ठीक है, हमें उसे खुद से सीखने के लिए जो है प्रोत्साहित करना है। पर वातावरण संबंधी मुद्दों की पहचान एवं प्रत्याहन करना, ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट ही ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति में निम्नलिखित में से कौन सा अनुमोदन करता है? तो देखिए अगर प्राथमिक स्तर पर बात करें तो जो एकीकृत प्रवृत्ति है तो क्या करता है? बच्चा अपने पर्यावरण को संपूर्ण रूप में देखता है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो इसमें दे रखा है आपका कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो जब बच्चा पर्यावरण को संपूर्ण रूप में देखेगा तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए की बात करें तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण, जो कि आपका क्या दे रखा है? सही दे रखा है। और ये भी सही दे रखा है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये थीम पर आधारित है। ठीक है, ये भी सही दे रखा है। इसमें जो गलत दे रखा है वो क्या? आपका ऑप्शन नंबर 4, इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषयों का उप विषय सम्मिलित है। तो नहीं, ये गलत है। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी और सी, यानी कि थर्ड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, इसमें दे रखा है निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? अनुभव द्वारा सीखना, मूर्त से अमूर्त की ओर सीखना, ज्ञात से अज्ञात की तरफ सीखना, और उसके बाद में ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप। तो देखिए ये चारों ही बातें आपकी क्या दे रखी है? सही दे रखी है। अनुभव द्वारा सीखना, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, ज्ञात से अज्ञात, ईवीएस का प्रासंगिक रूप। तो ये यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ABCD। नेक्स्ट दे रखा है, नीचे दिए गए कौन से राज्य में तुरंग का अर्थ जंगल है? मिजोरम, झारखंड, असम, उसके बाद में दे रखा है आपका ओडिशा। तो देखिए कहाँ पर जो है किस राज्य में तुरंग का जो अर्थ है वो आपका क्या होता है? जंगल। झारखंड में। तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में आपकी कौन सी भाषा बोली जाती है? कुड़ुक, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कुड़ुक भाषा कहाँ पर बोली जाती है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी एक अलग से वीडियो में कराऊंगी जो भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गई आज के सेशन में, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से। तो देखिए अगर बात करें मिर्ची की, ठीक है, कहाँ से आई है? आपकी दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये भी न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, इसको भी मैं एक अलग से वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगी। ठीक है,
ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लीजिए, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, इजी है। वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला जो है ये क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही था, तो एक बार आप खुद से करिएगा, नहीं आया तो मैं आपको अलग से वीडियो में न्यूमेरिकल वाला जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करा दूंगी। 4 से 5 क्वेश्चन कभी कभी मतलब जो आपके प्रीवियस एग्जाम है उसमें पूछ रखा है, तो इसको मैं देख लेती हूँ एक बार। नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है, तो देखिए सही नहीं है इसके बारे में बताना है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है, जो कि आपका सही दे रखा है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है, जो कि क्या है, ये भी आपका जो है सही दे रखा है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी सही है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यही क्या है, गलत दे रखा है। जो मधुमक्खी होती है उसको, जो छत्ते में जो नर मक्खियाँ होती है, ये छत्तों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, तो आपका यहाँ पर 4th ऑप्शन राइट है, क्योंकि नहीं पूछ रखा था इसलिए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट दे रखा है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया है? डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो देखिए जो हमारे देश का संविधान है आप सभी को पता है किसके नेतृत्व में बनाया गया, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन है, बाकी का ऑप्शन देखने को नहीं जरूरत है। दे रखा है, पौधों के लिए निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, हुमायूं प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इसमें से बताना है कौन कौन सा ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 96 की बात करें, तो पौधों के लिए नीचे दिए जाने वाले कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए ये, तो इसमें पौधों को सहारा देना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों का अवशोषण, ये तीनों ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी, सी और डी, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में दे रखा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? मणिपुर, लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर। तो देखिए अगर हम बात करें मणिपुर की, तो ये जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक है गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। तो देखिए जो कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं आपके, ये कौन से हैं? गुजरात और तमिलनाडु। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पक्षियों के उस समूह को चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारे तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो देखिए जो 4 गुना अधिक दूरी को देख सकते हैं हमसे, वो कौन से? बाज, चिल और गिद्ध। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, पोचमपल्ली भारत के, ये तो आप लोगों ने पढ़ाई है, अभी कहाँ का हिस्सा है? तेलंगाना का। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। तो ये आपके टॉप 100 हो गए। उसके बाद में आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था किसमें पाए जाते हैं? आंवला, पालक और गुड़ में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन राइट है। जिसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया, यानी बॉडी में जब हमारे आयरन की कमी होती है, तो जो डॉक्टर होते हैं वो सजेस्ट करते हैं आयरन, आंवला, पालक और गुड़ खाने को। इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ में प्रयोग किए और पाया कि मटर के पौधों के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे कि चिकने, खुदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे। जॉर्ज मेस्टल, जॉर्ज डार्विन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। उसके बाद में दे रखा है आपका ग्रेगोर जोहान मेंडल। तो किसने किया था? ग्रेगोर जोहान मेंडल ने। तो 4th वाला ऑप्शन राइट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें भी 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर नीचे दिए गए ग्रामीण लोग, तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दे रखा है। असम में क्वेश्चन, ये 2-3 क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं, ये भी मानचित्र से है, ठीक है। और पटना बिहार की राजधानी की दिशा स्थित है। तो अगर आप मानचित्र में इस क्वेश्चन का देखेंगे, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, मैप वाला। बाकी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यचर्या में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। तो देखिए जो 6 थीम दिए गए हैं उसमें आपका क्या क्या आ जाएगा। पहला देख लीजिए एक बार यहाँ पर, फैमिली एंड फ्रेंड, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ परिवार और मित्र। तो देखिए फैमिली हो जाएगा एंड फ्रेंड, ये दोनों एक ही में है। फैमिली ये आपकी 6 थीम है, तो फैमिली और फ्रेंड। दूसरा क्या है आपका जो है फूड, ठीक है, फूड। और उसके बाद में तीसरा क्या है आपका जो है पानी, ठीक है, पानी। और उसके बाद में 4th है आपका आवास, ठीक है, आवास। तो पहला हो गया फैमिली यानी परिवार और मित्र, दूसरा फूड और तीसरा पानी, 4th क्या हो गया? भोजन, सॉरी आवास। उसके बाद में,
ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से 1 2 स्पेस नहीं है यहाँ पर थोड़ा सा, इसलिए दिक्कत हो रही है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ, 1 मिनट। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जो आपका फर्स्ट थीम है वो क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेकंड है फूड यानी भोजन। थर्ड पानी, आवास। उसके बाद में यात्रा। और 6 है आपका चीज़ें जो हम बनाते हैं। तो देखिए इसमें आपको पूछा था कि कौन सा है, तो देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन में दे रखा है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, झूम खेती के बारे में यहाँ पर दे रखा है। नीचे दी गई झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। तो देखिए इसमें दे रखा है, अगर इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो इसमें दे रखा है कि देखिए जो झूम खेती है आपकी, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये तो सही दे रखा है। इस जगह पर बांस या खरपतवार उग जाते हैं, इसे उखाड़ कर, देखिए उखाड़ा नहीं जाता है, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद में दे रखा है आपका जलने के बाद प्राप्त राख की खाद की तरह उपयोग में लाते हैं, ये भी गलत। इस जमीन में खेती की जाती है जो बीज छिड़कने से पहले इसे गहराई से जोता जाता है, तो ये भी आपका गलत। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी केवल ए, ठीक है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन है जो कि यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट है आपका, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाया है। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिले पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करते हैं। वह अपनी पहली मंजिल पर वह स्वयं रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है और पेड़ क्या है, जो पेड़ों के मोटे तने से बनाए गए हैं जो इनकी छतें हैं। यह पर्वतीय क्षेत्रों में दिए गए किस देश का भाग है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। देखिए ये कहाँ के घरों के बारे में बात हो रही है, जम्मू कश्मीर। तो आपको घरों से रिलेटेड पॉइंट याद होने चाहिए, मैंने आपको कंटेंट में कराया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है जो कि यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, इसमें तो पूछ रखा है कांस्य के बारे में कि आदिवासी 1000 साल पहले कांस्य की चीज़ें बनाए थे। आज हमारे घरों में कांस्य का उपयोग होता है। कांस्य के विषय में लिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। देखिए जो हमारा कांस्य होता है वो किसका मिश्रण है, जो कि तांबे और टिन का क्या होता है, मिश्र धातु है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, ठीक है, 110। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ में उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो देखिए ये कहाँ का है, मैंने आपको बताया था जो टैपियोका आपका कहाँ पर पाया जाता है, केरल में। तो ये जो है नारियल डली हुई कड़ी के साथ उबला हुआ जो टैपियोका है आपका केरल में खाया जाता है। तो जो यहाँ पर राइट आंसर था केरल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है, आमतौर पर ऐसा माना जाता है जो जानवर रात में जागते हैं वह हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं। तो देखिए जो भी जानवर रात में जागेंगे, जैसे कि चमगादड़ हो गया, उल्लू हो गया, वो चीज़ों को कैसे देखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में, यानी काला और सफ़ेद में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण को चुनिए। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पर, तो देखिए जो केंचुआ होता है, ठीक है, इसमें से बताना है कौन कौन सा आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट में, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। तो सही दे रखा है। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा हो जाती है। नहीं, केंचुए कितना खरपतवार खा जाएगा कि ये मुख्य फसल की रक्षा होगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका कट है। तो बी देखिए किसमें दे रखा है, बी इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो ये कट है। उसके बाद में हम लोग फर्स्ट और फोर्थ को चेक कर लेते हैं एक बार। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली होती है, जो कि सही दे रखा है। केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाती है। तो डी भी सही दे रखा है। तो ए सी डी जो है यहाँ पर आपका राइट है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ में है, तो राइट है। हमारे देश में मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है, तो देखिए अगर बात करें कि हमारे देश के जो मानचित्र है उसमें झारखंड कहाँ स्थित है, उड़ीसा के उत्तर में। तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए अगर बात करें पेट्रोलियम से क्या नहीं प्राप्त होता है, तो कोयला आपका पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता है। डीजल, मोम, ग्रीस, ये तीनों ही चीज़ें आपकी पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त होता है, तो डीजल, मोम हो गई आपकी, उसके बाद में ग्रीस हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें किससे प्राप्त होती हैं, हमें पेट्रोलियम से। जो कोयला आपका पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समय को चुनिए जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। दीपावली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। देखिए जो त्यौहार जो आपकी पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं वो कौन से है, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है जो कि आपका राइट है। नेक्स्ट है,
फिर से आपसे पूछा कि समुद्र तट इंडियन ओशियन के किनारे जो है कौन से जो है राज्य स्थित है आपके, तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कौन कौन से, कर्नाटक, केरल और गुजरात। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हमारे देश में जंगल, उस जंगल के आदिवासी लोग खेती के लिए सभी पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रा यूनिट अथवा जिसे टिन कहते हैं अर्थाष्ट की जाती है। टिन क्या है? तो देखिए टिन आपका क्या होता है, टिन वो होता है जिसमें कि कोई किसान जो है एक टिन बीज बोता है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट है। ये कहाँ पर अपनाई जाती है? मिजोरम में, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शहरों में से रेत के पहाड़, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? तो जो रेत के टीले आपके ये संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है यानी कि आबू धाबी में पाए जाते हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19, यहाँ पर दे रखा है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि अब लगभग 20 से 25 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। कुओं के सूखने का कारण क्या है? तो देखिए अगर बात करें कुओं के जो सूखने का कारण क्या क्या है, इसमें से बताना है आपका ऑप्शन नंबर कौन कौन सा सही है। तो अगर हम पहले कारण की बात करें तो जिन झीलों में वर्षा और पानी का इकट्ठा होता था अब वो नहीं है, जो कि क्या आपका सही है। पेड़, कुआं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतर सीमेंटों से ढक गई है, ये भी क्या है? सही है, क्योंकि आपने पार्क वगैरह में देखोगे तो जो पेड़ है उसको क्या कहता है? सीमेंट से साइड से जो है उसको ढक दिया जाता है। कुओं का उपयोग अब कोई नहीं करता, ये तो गलत है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत मोटर चलित पंप का उपयोग किया जाता है। तो ये भी क्या आपका सही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही है जो कि इसमें गलत है, यानी ए बी डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ए बी डी हमें खोजना है, ए बी और डी। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट है। आर क्वेश्चन नंबर 120, आज का लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार निर्धारित किया गया है। उसके बाद में दे रखा है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। तो मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो पर्यावरण को कैसे देखते हैं? एक समग्र रूप में देखते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको आज का सेशन कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए थे, मैंने उन सभी को एक वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की। जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में मोस्टली बार रिपीट हुए हैं उनको मैंने इस वीडियो में लिया था। इसके अलावा मैं आपको एनसीईआरटी के अभी जो क्वेश्चन और रह गए हैं उनको भी एक अलग से वीडियो में, जैसे ही आपका एग्जाम और भी पास आता है, जैसे जो 21 को आपका एग्जाम है तो एक सेशन में और कराऊंगी। इसका पार्ट 2 जो है उसमें मैं आप लोगों को जो और चीज़ें थोड़ी बहुत बच गई हैं, जैसे कि थीम हो गया आपका, ठीक है, उनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बचा है उसको देखूंगी तो एक वीडियो में और इंक्लूड कर दूंगी, जिसमें कि आपका जो है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन रहेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर क्लास की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।